अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैयर है और मैं आपके लिए लाई हूँ तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। और आज मैं रिव्यू करूँगी एपिसोड नंबर 2 की। तो चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। आज एपिसोड पे सबसे पहले टाइम दिखाया गया सुबह 8 बजे का, और एक अलार्म सी बेल कोई बज रही थी जिसकी वजह से सारे लोग उठ रहे थे। पहले ब्लू रूम यानी कि बॉयज़ का रूम दिखाया गया। वहाँ पे जो है लोग उठ रहे थे अपने बिस्तर से और अपने अपने वॉशरूम की तरफ जा रहे थे तैयारी करने के लिए, सुबह उठ के तैयार होने के लिए। उसके बाद फिर पिंक रूम दिखाया गर्ल्स का। उसके बाद सीधा किचन काउंटर की तरफ गए और दिखाया कि जी अंबर और राना जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि नाश्ता किस तरह से बनेगा, क्योंकि किचन टीम है ये। और अंडों को लेके गिनती शुरू हुई कि भाई कितने अंडे किसके हिस्से में आएंगे, क्या क्या बनेगा। तो एक आवाज़ आई जी कि आटा कौन गूंदेगा। आटा यानी कि पराठों के लिए चाहिए था। तो मैंने कहा कि कोई भी गूंदेगा, मिल के गूंदना पड़ेगा, ऐसा तो किसी को भी नहीं आता। फैज़ान ने पूछा कि जी आटा क्या किसी को गूंदना नहीं आता। तो अम्बर ने कहा नहीं, आता तो नहीं है लेकिन गूंदना तो पड़ेगा, सब मिल के गूंदेंगे, आप भी कुछ हाथ लगाइएगा। उस पर फैज़ान कहता है अल्लाह मालिक है, अगर ये इतना सा आटा गूंदना ही अगर किसी को नहीं आता तो। एनी हाँ, अल्लाह ही हाफिज़। राना ने क्या काम किया कि जी अंडे मिक्स करना शुरू कर दिए ऑमलेट के लिए इकट्ठे। तो नेहा साहबा ने बोला कि जी मैं तो मिक्स अंडे नहीं खाती, यानी कि उसको ऑमलेट पसंद नहीं था। उसने कहा मैं बॉयल अंडा खाऊंगी। इस बात पे राना की और नेहा की तो मैं हो गई, जिसको सुलझाने के लिए अंबर ने कहा कि भाई ये फंडा आप ना कीजिए, क्योंकि हमने जो है वो फ़र्क चीज़ें नहीं बनानी, इतना हमारे पास राशन नहीं है। इसलिए हमने सिर्फ एक मेन्यू डिसाइड किया है कि ऑमलेट और पराठे बनाएं, जो कि सब अगर फिर नेहा ने डिस्क्राइब किया कि जी मुझे एलर्जी है प्याज से और मैं ये ऑमलेट नहीं खा सकती। तो उस सूरत में अम्मा ने कहा कि हम आपको सेपरेटली बना देंगे, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि दानिश साहब ने जो है अपने हाथ में लिया कहना चाहिए बात करने का बात करने की ज़िम्मेदारी, और कहा कि भाई देखें घर में मसले मसाइल तो होंगे, इसलिए कि हमने जो है राशन बड़ा बेढंगी से मंगवाया है, हमारी अपनी गलती है, हम लोग को समझ नहीं थी, आपस में दूसरे की पसंद का नहीं पता था। तो उसने राना को थोड़ा सा कामली ये भी जिताया कि जी आप थोड़ा सा जल्दी भड़क ना जाया करें, लाउड ना हुआ करें, क्योंकि उससे जो है ना बात बिगड़ जाती है। तो जिसके लिए राना ने सॉरी भी बोला। और दानिश ने कहा कि ये जो खाने पीने का मसला है ये हमें आपस में मिल बैठ के सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि जो राशन आ गया है इसी में गुजारा करना है। होटल तो है नहीं कि ऑर्डर करें और दोबारा आ जाएगा। इसके अलावा बहुत ही प्यार से उसने एक और वार्निंग दी दानिश ने राना को कि भाई अब कोई अगर बदतमीज़ी करेगा या बिला वजह झगड़ा करेगा तो मैं बात नहीं करूँगा, बल्कि उसको काट दे दूँगा। काट देने का मतलब है पनिशमेंट दे देंगे। चलें जी, इसके बाद क्या हुआ कि ये राना साहब अंडे बना रहे थे, उन्होंने बीच में जो है बनाना खाना शुरू कर दिया। अब ये भी एक जो है अजीब सी बात थी कि चीज़ें कम हैं और आप बिला वजह गिनती शुमार के अभी नाश्ता बन रहा है, नाश्ता सब खाएंगे, आप फ्रूट क्यों खा रहे हो। इस पे भी दानिश को बोलना पड़ा कि भाई फ्रूट जो है वो इक्वली डिवाइड होंगे सब में, और एक टाइम रखा जाएगा जिस पे कि सब फ्रूट खाएं। उस पर ज़ैनब ने ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया कि भाई मैं जो हूँ ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त सबका किसी का दिल चाह रहा है उस वक्त मेरा भी चाह रहा हो फ्रूट खाने का, तो मैं इस तरह से नहीं कर सकती, मेरा जब दिल जाएगा वो उसने। तो रानिश ने उनको कहा कि आपको दिन में सिर्फ एक दफ़ा टाइम मिलेगा फ्रूट खाने का। तो उसने कहा ठीक है आप मुझे एक बार दीजिएगा, लेकिन जब मेरा दिल चाहेगा मैं तब खाऊंगी, ये नहीं कि अगर बाकी 3-4 लोग खा रहे हैं तो मुझे भी उसी वक्त खाना पड़े। ये चीज़ दानिश ने मान ली और उसने कहा मैं किसी एक को सुपरवाइज करने के लिए लगा दूंगा कि भाई जो जो अपने हिस्से का फल खा ले वो फिर दोबारा ना ले, क्योंकि हर कोई अलग अलग टाइम पे लेगा तो किसी का पता ही नहीं चलेगा किसने खा लिया किसने नहीं। तो इन सारी डिस्कशन के बाद राना साहब थोड़े से शर्मिंदा हो गए कि मैंने बगैर पूछे जो है बगैर टाइम के केला खा लिया। तो उसने कहा आज माजरत कि मुझे भूख लगी थी, मैंने केला उठा लिया, अब मैं क्या मैं ये पूरा खा सकता हूँ या मैं इसे लपेट के टेप लगा के वापस रख दूँ। तो दानिश ने उसने कहा नहीं नहीं आप ये तो खा लें, लेकिन मैं आइंदा के लिए कह रहा हूँ कि
ये आप मत कीजिएगा, एक वक्त में सबको फ्रूट्स मिलेंगे। इसके बाद सीन दिखाया है कि किचन के सामने सोफ़ा पे जुनैद और जमशेद जो हैं वो बैठे लोगों की बुराई कर रहे थे, बाकायदा उन लोगों की जो किचन में काम कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अंबर को उन्होंने कहा कि बस ये काम की बंदी नज़र आ रही है, और उसके साथ मिशेल खड़ी थी, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल भी ये मतलब जस्ट ओके है, और नताशा को उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल भी काम की नहीं है। जबकि राना को तो उन्होंने कहा कि उससे तो सफाइयाँ करवानी चाहिए और बाथरूम धुलवाने चाहिए, किचन में रखने के काबिल बिल्कुल नहीं है। फिर जी दानिश साहब ने सबको लाउंज में जमा किया, मीटिंग की, और वो अभी बात करना चाह रहा था, तो ज़ैनब जो है वो कंटिन्यूसली अपनी बातों में लगी हुई थी, जिसपे दानिश ने उसे टोका कि जब मैंने आपको कहा है मैं बात करना चाह रहा हूँ तो क्या आप खामोश नहीं हो सकती। अगर उसने कहा कि मैं ऑलरेडी बात कर रही थी, तो दानिश ने कहा कि अगर बादशाह आपको बुलाएंगे मीटिंग के लिए तो क्या आप उस वक्त भी अपनी बातचीत जारी रखेंगी। मैं भी तो आपसे बात करने आऊँ, तो मेरी भी इज्जत रखें और थोड़ा खामोश हो जाएं। खैर बहरहाल वो बहस करने के मूड में थी तो सही, लेकिन उसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं किया शायद दानिश ने, और वो अभी बात करना ही चाहता था क्योंकि जुनैद वहाँ पे सिर्फ मौजूद नहीं था, उसको बुलाया जा रहा था कि एकदम से सीन चेंज हुआ। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जी अदनान सिद्दीकी साहब एक बहुत ही शानदार ओपन एरिया टाइप के हॉल में, जो बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था बैलून्स और रिबन्स के साथ, और वॉल पे हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ था, उसमें एंटर होते हैं, बहुत जोश से सबको ग्रीटिंग बजता है। जिसके बारे में मतलब जिसके नतीजे में ये दिखाया जाता है कि अंबर जो है वो चादर लपेट के दीवार से करवट लेके लेटी हुई है। तो फटाफट दानिश कहता है कि ये तो सोने के ऊपर बजता है, तो वो जाके अंबर को देखता है तो अंबर उठ रही थी, यानी कि चादर हटा के उठ रही थी। तो उसको नज़र आ गया कि ये तो उठी हुई है, मतलब आँख खुली हुई है, हालांकि वो सोते सोते ही उठी थी अलार्म से ही। तो वो दानिश ही समझ नहीं सका कि वो सो रही थी। वो उसने कहा कि अंबर तो उठी हुई है, लेटी हुई थी, मतलब ये उसने एक स्टेटमेंट भी दे दिया। तो इतने में अदनान साहब माइक पे बोलते हैं कि दानिश आप कैसे कह सकते हैं कि आपको क्या नज़र आ रहा था कि वो जब करवट ली हुई थी तो वो लेटी हुई थी या सो रही थी, आप अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। मतलब तमाशा घर वाले पागल हैं जो ये अलार्म बजाएंगे। तो अंबर ने जो है वो कसम खाना शुरू कर दी कि मैं नहीं सो रही थी। तो अदनान ने उसको बहुत बुरी तरह डांट दिया और कहा कि अंबर आपसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा। और इसके बाद क्या हुआ कि उसने 12 बजे फिर दिखाते हैं वो एंटर होता है, लॉन का जो गेट है एंट्रेंस वहाँ उधर आ जाता है। और फिर उसने क्या किया, अच्छा इससे पहले मैं आपको ये सब बता चुकी हूँ कि लोग बहुत मज़े से जो है फ्रूट्स वगैरह एक दूसरे को पास किए हैं और उन्होंने खाए भी हैं। सारे लोगों ने मज़े से एक दूसरे के साथ एंजॉय भी किया और चुपके चुपके से फ्रूट्स। तो अदनान जब एंटर होता है 12 बजे का टाइम था, तो वो जो लॉन का एरिया है वो खाली पड़ा था। वहाँ से उसने पौधों के दरमियान कुछ फ्रूट्स वगैरह उठाए, उनमें शायद पीचेस थे या एप्पल जो भी था, मेरा हाथों में उसने 2-3 उठा के गया अंदर और जाके काउंटर पे रख दिया। फिर सबको बुलाया और सबकी उसने बहुत ही अच्छे अल्फाज में तारीफ़ की और कहा मैं क्लैप करता हूँ, आप लोगों ने बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा गेम खेला है। ये उसने कंटेस्टेंट्स, पहले उसने दानिश को कहा कि अंबर को आप ले आइए, अंबर को जेल से ले आए, और दानिश और ज़ैनब के अलावा बाकी सब कंटेस्टेंट्स के लिए उसने क्लैपिंग की और करवाई भी कि आप अपने लिए क्लैपिंग कर लें, आपने शानदार खेल खेला है। वाकई उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से वज़ीर और मशीर को बेवकूफ़ बनाया था। तो फिर अदनान वज़ीर से पूछता है कि कितने कार्ड्स यूज़ हुए अभी तक। दानिश ने कहा 3 हुए। ये अदनान गया है 2 दफ़ा बाथरूम और 1 दफ़ा कोई लड़की शायद गई थी। तो क्या अदनान ने कहा कि अच्छा बाकी कोई वॉशरूम ही नहीं गया। तो दानिश ने मज़े से कहा नहीं कोई भी नहीं गया, किसी ने कार्ड यूज़ ही नहीं किया। तो वो ज़ोर से हंसता है और कहता है कि ये सब ना सिर्फ वॉशरूम भी गए हैं, इन्होंने खाना भी खाया है। लेकिन मज़े की बात यह कि आप लोगों को पता नहीं चला, इन्होंने आपको रच के बेवकूफ़ बनाया और आप बेवकूफ़ बन गए। तो कह रहे हैं कल बताऊंगा मैं इसका क्या नतीजा निकलेगा आपकी वजारत पर। लेकिन उसने इतनी ठंडे लहजे में इनको डीमोटिवेट किया,
दानिश को भी और ज़ैनब को कहा कि आपको इन्होंने अच्छा चूना लगाया, आप लोगों को पता नहीं चला, ये सब के पेट भरे हुए हैं और इस सब वॉशरूम से हुए हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अब जो है आप लोग कमरे में लेटने भी नहीं जा सकते, आप उसके लिए भी आपको कार्ड देना होगा, क्योंकि लेटने जाने का मतलब सोना आराम करना है और उसके लिए कार्ड आपका यूज़ होगा। या तो आप बैठे रहें या फिर आपका आपने लेटना है तो उसके लिए कार्ड, यानी उसने थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल्स कर दिए। अब रात का टाइम था, उसको पता था सब थक गए हैं, बैठे बैठे खड़े खड़े तो नहीं अब टाइम स्पेंड होगा, सब लोग को चाहिए होगा कि वो लेटे, तो उसके लिए उसने कहा कार्ड यूज़ होंगे। और जैसे ही वो अदनान निकल के गया है तो दानिश की और ज़ैनब की तो इतनी शक्ल उतरी हुई, और वो डांट खाए हुए बच्चे जो होते हैं क्लास में, मॉनिटरों को अगर डांट पड़ जाए तो वो क्लास के सामने कितने शर्मिंदा होते हैं, वही हालत दानिश और ज़ैनब की थी। तो फैज़ान और अली जो हैं वो दानिश को साथ बिठा के समझाने लगे कि भाई देखो ये गेम है और इसको तुम पर्सनल मत लो। उन्होंने आपको एज सच पर्सनली नहीं कहा, गेम के हिसाब से ये समझाया है कि जो आपकी ड्यूटी थी आपसे सही नहीं हुई और जो दूसरे लोग थे वो अच्छा खेल गए, बस ये गेम है, या अगर आप या तो आप अच्छा खेलोगे या हम लोग खेलेंगे, इस बार हम अच्छा खेल गए। तो बहरहाल उसने थोड़ा सा दानिश का मूड जो है वो ओके करने की कोशिश की और दानिश थोड़ा बहुत हुआ भी, समझ भी गया। और उसके बाद जो है ज़ैनब अलबत्ता उसका मुंह काफ़ी देर तक बना रहा है और उसने जो है चीज़ें भी रिमार्क्स भी पास किए। उमर जैसे बता रहा था कि मुझे कहती है कि तुमने सेब तो मिल गया, भूखे तो नहीं हो, मतलब थोड़ा कनिंग वे में उसने उसको रिमार्क्स दे रही थी और वो बता भी रहा था। अच्छा, मैंने सबसे ज़्यादा बुराई करते हुए ना उमर को देखा। सारे ग्रुप्स में कोई किसी की इतनी बुराई नहीं करा जितना मैंने उमर को 2-3 सीन्स उसके दिखा दिए। पहले भी वो लोगों के बारे में, कैरेक्टर्स और उनकी पर्सनैलिटीज़ को लेके बातें कर रहा था जुनैद के साथ, और अब वो कर रहा था अपने ज़ैनब के बारे में। तो उमर का कैरेक्टर थोड़ा सा इस तरह का लगा है कि वो बस पीठ पीछे बुराइयाँ ज़्यादा करता है। अच्छा, जैसे ही दानिश जो है वो इसके पास से उठ के गया है फैज़ान, और तो फिर ये लोग फिर प्लानिंग करने लगे कि अब हमने क्या करना है, अब हम कौन सा ट्रिक करें कि ये हमारे काबू में आ जाएं दोनों, वज़ीर और मशीर, और हमें फिर कुछ खाने को भी मिल जाए और हम लोग जो है रेस्ट रूम भी चले जाएं। तो इसके बाद एक सीन दिखाया है कि जी नताशा को मौका मिल गया फ्रिज में से पीचेस निकाल के लाने का, 2 से 3 वो लेकर आई और अपने सोफ़े के साइड पे छुपा दिए, और बारी बारी मतलब वो लोग खा लेते हैं, कभी किसी को पास कर देते हैं, कभी खा लेते हैं। फिर इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि नताशा और अरूबा एक उसी सोफ़े पे बैठ के बात कर रहे थे। तो अरूबा के पीछे स्पेस थी और दानिश ने वहाँ से पीच उठा लिया, उसको नज़र आ गया, लेकिन उसने सोफ़े से उठाया, ना किसी के हाथ से उठा लिया, ना किसी की गोद से और ना किसी के बैग में, लेकिन उसने एहतियातन फिर सबके ना बैग्स वगैरह चेक किए जहाँ वहाँ जो भी वहाँ लड़कियाँ बैठी थी। तो वो लोग बैग्स में तो रख ही नहीं रहते, या तो पास ऑन कर रहे थे या खा रहे थे। तो दानिश साहब ने कहा ये मुझे सोफ़े से मिला है, अब जिस उस सीट पे जो भी बंदा बैठा है मैं तो उसी को अक्यूज़ करूँगा, मतलब वही ज़िम्मेदार है इसका, तो मैं जेल में डालना चाहता हूँ। तो इस बात पे नताशा और अरूबा ने बहुत बहस की और कहा कि कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वो कहते हैं कि ये हिस्सा जो है आपने भी नहीं और घर के किसी भी बंदे ने नहीं देखा हुआ, ये हमने ज़ैनब के लिए सजाया हुआ है, ज़ैनब की बर्थडे के सिलसिले में, और अभी मैं इन सबको सरप्राइज़ देने वाला हूँ। और फिर उन्होंने माइक पे ही सबको इनवाइट किया और कहा कि आप अपने जिम के एक डोर से एडजस्टेंट रूम में आ जाइए, मैं वहाँ पे आप लोगों का वेट कर रहा हूँ और आपके लिए एक सरप्राइज़ भी वेट करे। तो सब लोग आए और बहुत खुश हुए और सजावट देख के बहुत एंटरटेन भी, और मतलब उन्होंने एंजॉय किया कि इतनी ज़बरदस्त जगह सजी हुई है। अब हम सब समझ गए थे कि ज़ैनब का जो है बर्थडे है और ज़ैनब के लिए केक आया है, अब बर्थडे सेलिब्रेट होगी। तो इससे पहले कि केक कट होता कि अदनान साहब ने कहा कि मेरे पास कुछ गिफ्ट्स हैं जो ज़ैनब अब बाकी कंटेस्टेंट्स को देगी। बर्थडे हालांकि ज़ैनब की है, लेकिन गिफ्ट्स जो हैं वो ज़ैनब खुद देगी, तो आप पहले केक काट लें, फिर ये गिफ्ट्स जो हैं सबको मिलेंगे। तो ज़ैनब ने केक काटा और जो डोनर्स भी थे मेरे ख्याल में उन्होंने खाना शुरू किया। कुछ लोग तो शायद नखरा कर रहे थे या थोड़ा सा शाय हो रहे थे खाने में, तो अदनान ने अपनी तरफ से उनको बहुत ही बेहतरीन मशवरा दिया
कि आप मेरी बात मानें, जो इधर खाने को मिल रहा है आप वो खा लें, आप फ़ायदे में रहेंगे। मतलब उनका कहने का ये थे, अल्फाज उन्होंने ये नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ये खा लें, बस मैं कह रहा हूँ आप लोग खा लें। तो उन्होंने फिर ये खाया और मेरे ख्याल में सारी चीज़ें फिर उन्होंने फिनिश कर दी। उसके बाद उन्होंने फैज़ान की ड्यूटी लगाई और एक जो पे लेटर आता है किसी भी टास्क के बारे में डिस्क्रिप्शन के लिए, वो उसको दिया कि ये पढ़ के बताओ और कुछ कार्ड्स उनके हाथ में थे। तो जो उसने डिस्क्रिप्शन पढ़ी ये था कि आप लोगों को एक टास्क दिया जा रहा है कि एक तो वज़ीर जो है वो सेफ़ है और उसने अपने साथ एक और कंटेस्टेंट को भी सेव किया हुआ है जो कि नॉमिनेट नहीं हो सकता, वो है ज़ैनब। इसके अलावा 12 कंटेस्टेंट्स जो हैं वो उसमें हैं, डेंजर में हैं। तो अब उन लोगों को एक टास्क दिया जा रहा है और वो ये है कि अब जो भी काम यानी कि जो भी सहूलत घर में रहने के लिए वो यूज़ करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल खाना खाना, सोना, बाथरूम जाना, इन सब के लिए कार्ड्स यूज़ होंगे। उनको 10-10 कार्ड दिए जा रहे हैं और खाने और सोने के लिए मेरे ख्याल में 2-2 कार्ड्स थे, बाथरूम के लिए एक था। तो उन्होंने कहा आप जो लोग जितने ज़्यादा कार्ड्स बचा सकेंगे वो लोग सेफ हो जाएंगे। और ये 24 घंटे का टास्क है, यानी कि वो उस वक्त टाइम हुआ था कोई 2:15 बजे का टाइम दिखाया था जब बर्थडे के लिए कॉल की थी। और ये बताया था कि जी अगले दिन दोपहर में जाके ये टास्क ख़त्म होगा। 24 आवर्स के लिए टास्क था। तो जितने लोग अपने उसमें उन्होंने ये भी इजाज़त दे दी कि आप लोग एक दूसरे के कार्ड्स चुरा सकते हैं और मतलब एक गलत बात की इजाज़त दे दी खुद, और बाकी चीज़ें अनटोल्ड रखी गई। लेकिन लोग तो समझदार हैं, उनको पता है कि जी अगर एक चीज़ में चीटिंग कर सकते हैं तो दूसरी चीज़ में भी चीटिंग कर सकते हैं। बहरहाल ये बहुत मज़े का टास्क रहा, पूरी एपिसोड बहुत मज़े की थी। मैं आगे जाके बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जब कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए और सब लोग घर में आ गए तो सब प्लानिंग करने लगे कि हम लोग अपने अपने कार्ड्स कैसे सेव कर सकते हैं और कार्ड्स कैसे चुराए जा सकते हैं, प्लस हम लोग खाना कैसे चुरा सकते हैं। तो जो दानिश और ये दूसरी उसकी मशीर थी ज़ैनब, उन दोनों को इन्होंने इतने गच्चे दिए, इतने उल्लू बनाया, इतने माशाल्लाह से प्लानिंग करके सब एक हो गए। सब लोग यानी 5-5 के ग्रुप में 2 जगह इन्होंने डिस्कशन की और सारे लोगों का एक था, हर कोई एक दूसरे की हेल्प कर रहा था। कोई भी 2 से 4 लोग जो हैं वो कभी दानिश को बातों में लगाते, कभी ज़ैनब को, और बाकी लोग फुर्ती से जल्दी जल्दी पहले बाथरूम होके आ जाते। और इसके अलावा वो लोग फ्रिज से चीज़ें चुराई जा रहे थे, फल सब में हर कोई एक दूसरे को बांट रहा था। और चाय बना के भी चोरी करके पीने की कोशिश की जा रही थी, जो थोड़ी बहुत नाकाम भी हुई लेकिन थोड़ी बहुत कामयाब भी हुई। तो बहरहाल सब एक दूसरे के साथ वो कर रहे थे, फेवर कर रहे थे, एक दूसरे को साथ दे रहे थे। और बाकायदा दानिश और ज़ैनब जो है खन चक्कर बने हुए थे। तो लेकिन क्या हुआ कि ज़ैनब को किसी ने बता दिया, उसने बताया नहीं कि उसको किसने शिकायत लगाई है कि अंबर ने जो है वो चाय बना के थर्मोसिस में डाल के दी है। तो वो आ गई अंबर को पास के, हमें ये पता चला है आपने ये थर्मस, आप क्योंकि इंचार्ज हैं, आपकी इजाज़त के बगैर तो ये हो नहीं सकता। तो मैंने ये चीज़ पकड़ी है, थर्मस मुझे चाय वाली मिली है, और इस बात की बेस पे उन्होंने अंबर को जेल में डाल दिया। जबकि अंबर ने बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट किया कि भाई मैंने चाय बनाई ज़रूर थी लेकिन दी है आपने देखी तो नहीं ना, मैंने तो नहीं दी है, हो सकता है किसी ने खुद ली हो, और ये कि मेरा नाम क्यों आप लगा रहे हैं। तो अगर किसी ने पी है तो आप उसको पकड़े, और आपने पीते हुए या देते हुए मुझे देखा है। तो ऐसा उनके पास कोई सबूत नहीं था, उनको किसी ने बस हल्का से इशारा कर दिया था और दोनों उसके पीछे लग गए। तो बहरहाल अंबर को जो है वो 6 घंटे का कार्ड मिल गया जाने का। तो वो बड़े गुस्से में थोड़ा सा मायूस होती हुई गई कि मैंने तो सबकी मदद की थी और जब मैं जेल जा रही हूँ तो किसी ने मुझे हेल्प आउट नहीं किया। और हालांकि लोग उसकी काफ़ी साइड ले रहे थे, बहुत ज़्यादा दानिश से बहस भी कर रहे थे कि भाई अंबर का कोई कसूर नहीं है, आप अंबर को बिला वजह क्यों भेज रहे हैं जेल में। तो लेकिन ये लोग अपनी बात पे टिके रहे और उन्होंने भेजा। इससे पहले जो है वो टाइम दिखाया था 5 बजे का, जब अंबर जो है वो सारे ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट कर रही थी कि जी आप लोग एयरवाइज ऐप की एप्लीकेशन जो है वो करें, डाउनलोड करें और फिर हमें वोट करें, हमें बचाएं। इसके बाद फिर अली ने भी किया, अली सिकंदर ने ये रिक्वेस्ट की, फिर फैज़ान और राना ने भी यही किया। उस वक्त तक टाइम जो है 5:45 का बताया था। ये वाक़या यकीनन 6
के बाद का होगा जब अंबर को इन्होंने जेल में डाला और अंबर जाके बस वहाँ लेट गई और उसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं था करने को। काफ़ी बेजार भी हुई और अफसोस हुआ उसको, उदास भी हुई वो। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जी 10 बजे के करीब ऐसा हुआ कि फ़ौरन ही दिखाते हैं कि जब अंबर को जेल में डाला तो थोड़ा से देर के बाद ही दिखाते हैं टाइम हो गया 10 बजे का और ज़ोर से एक अलार्म हमारी सीट पे पड़ा है। हमें क्या पता, हमसे पहले कोई बैठा था वो रख के गया है। आपने तो हमें नहीं देखा कि हमने उठाया है या हम खा रहे थे, हमारे हाथ से भी नहीं लिया। आप कैसे हम पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? आप प्रूफ करें आपने अगर कुछ है। दानिश ने कहा मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, लेकिन आप इसी सोफ़े पे बैठी हुई हैं, अगर आपको ये नज़र आया था तो आपने मुझे नहीं बताया और अगर आपके बाद आया है तो आप मतलब आप ही ने रखा है। दानिश थोड़ा थोड़ा घबरा भी रहा था। उसको इसने आके ज़ैनब ने आके समझाया कि देखो इस तरह के डिसीजंस मत लो, हो सकता है ये तुम्हारे ऊपर ही मुश्किल पड़ जाए, इसकी तुम्हें सज़ा मिल जाए, तो सोच समझ के सज़ा दो। लेकिन उसने कहा, दानिश ने कहा नहीं मैं इनको सज़ा ज़रूर दूंगा और जो भी होगा फिर देखा जाएगा। तो बहरहाल ना करते हुए भी नताशा और अरूबा दोनों जेल चली गई और वो बज़ाहिर तो उसको ये कह के गई थी कि हम लोग नहीं, लेकिन जाती वो लोग इतना हंसी और इतना एंजॉय किया। उन्होंने कहा देखो हम जेल तो आ गए लेकिन हमने कितना मज़ा किया, हमने फ्रूट्स भी खा लिए और दानिश हमें पकड़ भी नहीं सका। बहरहाल उन्होंने ये मोमेंट भी एंजॉय किया आज की। अच्छा, उसके बाद लास्ट सीन था एक जिसमें दिखाते हैं कि नेहा जो है वो इन दोनों के पास आके बैठी और तीनों सहेलियां जो हैं बहुत गपशप में लगी हुई और हंसी मजाक में। और नताशा ने बताया कि हमें दानिश एक टास्क दे के गया है, उसको पता है, वो यही समझ रहा है कि हम बेकसूर हैं और उसने हमें ये टास्क दिया है कि मैं बारी बारी आपके पास लोगों को भेजूंगा, आप उनसे उगलवाओ कि वो फल किसने उठाए थे और वहाँ किसने रखे। ये बात कहती वो दोनों हंस पड़ी। नेहा ने कहा अच्छा तभी मुझे फोर्स करके उसने यहाँ भेजा है, तो बेचारा ढूंढता ही रहेगा असली चोर, पता ही चलेगा। इस बात पे वो लोग सब कह लगा के हंस पड़े और एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाती है। और अदनान ने जो है बड़ी प्राउडली कहा कि ये हुआ हमारा तमाशा घर का एपिसोड ख़त्म। लेकिन मैं एक बात ये बोलूँगी कि आज के एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, वाकई देखने में इतना मज़ा आ रहा था। जिस तरह से वो लोग ट्रिक्स कर रहे थे, जिस तरह से वो लोग अपने उसको वज़ीर को और उसको बेवकूफ़ बना रहे थे मशीर को, और बहुत बहुत इन्जॉय किया है आज के एपिसोड को मैंने। और इसका अब पता नहीं रिव्यू आप लोग एंजॉय करेंगे कि नहीं, पर एपिसोड बहुत मज़े की थी। तो चलें फिर इंशाल्लाह दोबारा नई एपिसोड की रिव्यू के साथ मुलाकात होती है आपसे। अब जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।